जनता पलटू चाचा है, बिन पैंदी के लोटे, किधर भी पलट जाए अभी भरोसा नहीं है उनका। क्यों? उनके बेटा निशांत कुमार क्या बोले, अमित अंकल ने कहा है कि मुख्यमंत्री तो पापा ही रहेंगे, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार का बेटा बोल दिया, तो भैया राज्यसभा का फॉर्म इनने नीतीश कुमार से काहे भरवाया? क्यों? बीजेपी को लग रहा था नीतीश कुमार को बरगला लेंगे, फॉर्म भरवा के राज्यसभा का तुरंत इस्तीफा दे देंगे। लेकिन चच्चा भी इतने बड़े वाले हैं, इतने बड़े पलटू चाचा हैं, तो अमित शाह भी सोच में है चच्चा क्या कर देंगे। चच्चा अभी भी टाइम है, तेजस्वी के साथ गठबंधन में चले जाओ। तेजस्वी ने कभी नहीं बोला कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आप ही को बैठाएगा। आप किन पार्टी का सलाह दे रही है? जो एक खुद लुटेरा पार्टी है, जिसने जंगल राज कायम रखा, उस पार्टी के साथ जाते हैं? लुटेरी तो बीजेपी पार्टी है, लुटेरी तो बीजेपी पार्टी है। क्यों? मोदी जी ने जिसके साथ गठबंधन किया उस पार्टी को ही लूट गए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मोदी जी तो उस पार्टी को ही लूट गए। अब जेडीयू की बारी है, जेडीयू को आधा खा गए हैं। जो एक आध नेता बचे हैं ना, जैसे नीतीश कुमार, उनका बेटा और भी एक आध नेता बचे हैं, उनको भी ना मोदी जी लूटने की फिराक में है। नीतीश कुमार से इस्तीफा साइन कराए, जेडीयू खत्म। लेकिन भैया मोदी जी आपको भी सोचना चाहिए, पलटू चाचा है, कभी भी पलटी मार जाएंगे। बिन पैंदे को लोटे हैं, जैसे लोटे में तली नहीं होती ना तो सीधा नहीं रखा जाता, वैसे ही नीतीश बाबू है, सीधे नहीं बैठते। नीतीश कुमार जी को लेकर कहा जा रहा है जो जब से वो सरकार में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, जब तक मुख्यमंत्री पद पर थे तब तक बिहार को चमका दिया है, हर घर बिजली पहुंचाया, महिलाओं को सुरक्षा। मैं मानूंगी कि चाचा है पलटू चाचा, लेकिन फिर भी पलटू चाचा ने 0 से 1 पर बिहार को पहुंचाया। लेकिन पलटू चाचा आपको याद रखना चाहिए, आप ही के भतीजे ने बोला आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ठीक है चाचा, आपको याद रखना चाहिए कि मानसिक संतुलन बिगड़ने के बावजूद भी ना भतीजा आपके साथ खड़ा रहा। पूरे चुनाव में आपकी बुराई नहीं करी, आपने से कुछ भी कहा हो भतीजे के लिए। लालू प्रसाद यादव के साथ जाते तो क्या लालू प्रसाद यादव के पास उनका दरवाजा खुला हुआ नीतीश कुमार को लेकर? लालू जी के पास तो हमेशा ही नीतीश कुमार के लिए ना दरवाजा खुला था। अभी जब राज्यसभा पे साइन करने भी गए थे ना एप्लीकेशन पे, तब भी लालू को मिलके गए, लालू जी से मिलके। क्यों? लालू जी का किसी नेता से बैर नहीं है, लालू जी के घर जो भी जाएगा ना उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव का पालन करते हैं तेजस्वी यादव भी। चाहे वो राहुल गांधी जाए, चाहे अखिलेश यादव जाए, कोई भी विपक्ष का नेता भी अगर पहुंच जाए ना उनके घर, उसका भी सम्मान करते हैं लालू जी। कुमार को किसी के साथ जाने की क्या जरूरत है? उनका बेटा निशांत कुमार तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, बेटे को इतने दिन छुपा के रखा, एकदम बेटे को ले आए। उनके बेटे की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रही है ना, देखा था ना लोग, उसपे कैसे कमेंट कर रहे हैं, जिसपे बैठा था हाथ कैसे रखा था, लोग बड़ा कमेंट कर रहे हैं कि इसीलिए बेटे को छुपा के रखा, इसीलिए राजनीति में नहीं लाए। अब बीजेपी वालों ने लॉन्च तो करा दिया बेटे को, लेकिन बेटे को अब तो मीडिया वालों से नहीं छुपा सकते ना, अब लगातार तस्वीरें मैडम 80 से 84 विधायक उनके साथ हैं, नीतीश कुमार के बेटा के साथ। विधायक जरूर साथ है, लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री बीजेपी का बन गया ना, सारे विधायक जेडीयू छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इतना मैं ना लिख के दे रही हूँ, याद रखें। जब तक नीतीश कुमार पार्टी में है ना, जेडीयू बची है। जिस दिन नीतीश कुमार पार्टी से इधर उधर हो गए ना, उसी दिन जेडीयू खत्म हो जाएगी बिहार से। फिर बिहार में बीजेपी आरजेडी बचेंगी, क्योंकि कांग्रेस का तो कोई वजूद है ही नहीं। अरे जेडीयू अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? किसने कहा जेडीयू से मुख्यमंत्री बनेगा? ये बताओ ना, क्या बोले थे अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के सामने आके? और हमारे सम्राट चौधरी जी क्या बोले, मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा। तो जनता इतने उसमें ना रहे कि मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा, क्योंकि जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा कोई नेता नहीं है कि जो बिहार को संभाल सके। नीतीश कुमार की क्या ऐसी मजबूरी रही होगी जो उन्होंने राज्यसभा चुनने का फैसला किया? नीतीश कुमार जी के पास ना बहुत बड़ी मजबूरी होती है, क्योंकि जो जिसका परिवार होता है ना, घर परिवार होता है, उसको इंसान को समझ होता है कि परिवार क्या होता है। मोदी जी के पास तो घर परिवार है नहीं, तो उनको क्या समझ होगी। नीतीश कुमार का बेटा है ना, उसका नाम पता है ना, नीट छात्रा वाले मामले में आया था, तो कहीं ना मुझे लग रहा है सच होगा। नीतीश कुमार को ना सरकार ने जकड़ लिया है अब कि नीतीश कुमार जी आप इस्तीफा दीजिए, मुख्यमंत्री हमारा होगा और आपके बेटे को हम क्लीन चिट दिलवा देंगे इस मामले से। लेकिन उनका बेटा तो इतना सज्जन है, वो क्यों किसी लड़की या किसी के मतलब बैठी हुई तस्वीर देखी थी बेटे की, देखी थी ना तुमने? और बेटा जो चल के जा रहा था मीडिया के सामने, जो बोला था अमित अंकल, चाहे अमित शाह कितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ना, लेकिन अगर हम मीडिया को वाइट देते ना तो हम यही बोलेंगे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐसा बोला, अंकल नहीं बोलेंगे मीडिया के सामने। तो पता चलता है ना कि क्या हालात है। और उनके नीतीश कुमार ना अपने बेटे को बचाने के लिए ना कुछ भी करेंगे।